Hello dear children, a very warm welcome to the maths class. I am sure you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves. Stay safe, stay healthy and stay happy children. This is our maths class. So, take out your maths book, which is Perfect Composite Mathematics, book 1. Take out your maths book and open page number 130. That is page number 130. We have started the lesson time. हमने अभी time chapter start किया है. This is chapter number 11. In this chapter, we will learn about day and night, then duration of time, कि हम time का duration कैसे देखते हैं, then how do we arrange events in a proper sequence, then days of the week, एक week में कितने दिन होते हैं, what are the days, then which day comes in between, which day comes after, which day comes before. Okay? So in this chapter, I have already explained you what is day and what is night. Day कैसे, day कब होता है, मतलब किस टाइम ड्यूरेशन को हम डे बोलते हैं एंड किस टाइम ड्यूरेशन को हम नाइट बोलते हैं. ठीक है. फ्रॉम मॉर्निंग सनराइज till sunset in the evening, it is considered as day. मतलब सुबह सनराइज से लेकर के शाम को सनसेट तक उसको हम डे मानते हैं. ठीक है. एंड इवनिंग सनसेट से लेकर के नेक्स्ट डे मॉर्निंग सनराइज तक, दैट इज कंसिडर्ड एज नाइट. उसको हम रात मानते हैं. सुबह के बाद सीधे रात नहीं होती है, बीच में जो शाम का टाइम होता है, when the sun is setting, जब सूरज सेट हो रहा होता है, सूरज डूब रहा होता है, तो धीरे 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 मतलब अंधेरा होता है. तो आफ्टर मॉर्निंग शाम, उसके बाद फिर रात आती है. सो द सन राइजेस इन द मॉर्निंग, वी ऑल नो इट, एंड सन सेट्स इन द इवनिंग, ये भी हमें पता है. एंड द टाइम बिटवीन सनराइज एंड सनसेट इज कॉल्ड डे. मतलब सनराइज एंड सनसेट के जो बीच का टाइम है वो डे है. And the time between sunset, शाम को सनसेट एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग सनराइज, दैट इज नाइट. मतलब शाम को सनसेट से लेकर के नेक्स्ट डे मॉर्निंग सनराइज तक उसको हम नाइट बोलते हैं. नाउ अ डे हैज 24 आवर्स. वन डे इज इक्वल टू 24 HOURS. मतलब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. एक दिन में 24 घंटे होते हैं. ठीक है. 12 midnight till 12 noon, then 12 noon, then 12 midnight. ठीक है. जैसे 24 आवर्स है तो 12 midnight से 12 noon, 12 midnight, that means 12 o'clock midnight से 12 o'clock noon तक, and then 12 o'clock noon से 12 o'clock midnight तक. So 12 hours, 12 midnight से 12 noon तक 12 hours, and 12 noon से 12 midnight तक again 12 hours. So that is 12 plus 12 is 24 hours. So 12 midnight से 12 noon के बीच का जो टाइम होता है, that is considered as day time. कहीं पे जब हमको टाइम लिखना होता है तो 12 मिडनाइट से लेके 12 नून तक के बीच का जो टाइम होता है उसके साथ हम AM लिखते हैं. ठीक है. लाइक अगर इवन इफ इट इज अर्ली मॉर्निंग, जैसे हम जिसको रात बोलते हैं, रात के 1:30 बजे हम रात ही बोलेंगे, बट व्हेन वी राइट द टाइम वी राइट इट एज 1:30 AM. जब हम टाइम लिखेंगे तो उसको हम 1:30 AM लिखेंगे. ओके. दैट टाइम विल बी रिटन एज 1:30 AM. तो 12 मिडनाइट से 12 नून तक का जो टाइम है, दैट इज रिटन एज AM. उसको हम AM लिखते हैं. एंड 12 नून से लेके 12 मिडनाइट तक का जो टाइम है, दैट इज रिटन एज PM.
So suppose I write 8 AM. अगर मैंने 8 AM लिखा है, so that means it is morning. 8 AM का मतलब है ये मॉर्निंग है, ठीक है. And if I write 8 PM, अगर मैंने 8 PM लिखा, then it is night. ये रात के 8 बजे. 8 AM means सुबह के 8 बज रहे and 8 PM means रात के 8 बज रहे. So 12 midnight से लेके 12 noon तक के बीच का जो टाइम है, उसके साथ we write AM, and 12 noon से लेके 12 midnight तक का जो टाइम है, with that we write PM. AM and PM. Although this is not given in your book, but this is, you can say, an additional information. ये आपकी बुक में नहीं दिया है, ये मैं बस अपनी तरफ से आपको बता रही हूं. इसके बाद we did some exercises and then estimating time. Estimating time का मतलब है कि suppose 2 activities are there, 2 activities है, तो किस एक्टिविटी को करने में या किस काम को करने में ज्यादा टाइम लगेगा. That is estimating time. Suppose there are 2 children, one is going to school on bicycle and one is going by foot. एक बच्चा साइकिल पे जा रहा है स्कूल और एक बच्चा पैदल चल के जा रहा है. So who will take longer time? किसको ज्यादा टाइम लगेगा? Obviously the child who is walking to school, because that child is not traveling on any vehicle. But if a child is going to school by car and if a child is going to school on cycle, तो जो बच्चा साइकिल पे जा रहा है, that child will take longer because कार जो है वो तेज चलती है. So estimating time का मतलब है कि जो भी काम है, सपोज 2 काम है, 3 काम है, जो भी है, उसमें से which work will take longer. जैसे हमने एक्सरसाइज में देखा था कि एट अ पेट्रोल पंप एक कार का पेट्रोल टैंक फुल में पेट्रोल डाल रहे हैं एंड एक में 2 व्हीलर के पेट्रोल टैंक में. तो विच विल टेक लॉन्गर? ऑब्वियसली कार, बिकॉज द पेट्रोल टैंक ऑफ कार इज मच बिगर देन द पेट्रोल टैंक ऑफ अ 2 व्हीलर. सो दिस इज एस्टिमेटिंग टाइम, कि हम टाइम का एक अंदाज कैसे लगाते हैं. एंड सो दिस इज बेसिकली टू गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का एक आइडिया देने के लिए ये एक्सरसाइज हमने ये वाली की. ठीक है, उसके बाद फिर हमने किया था नंबरिंग द इवेंट्स इन ऑर्डर. दैट इज यू गेट अप इन द मॉर्निंग फॉर गोइंग टू स्कूल. तो मॉर्निंग में आप जब उठते हो और तब से लेकर के स्कूल के लिए घर से निकलने तक यू डू सर्टेन वर्क, कुछ कुछ आप काम करते हो, सर्टेन एक्टिविटीज. जैसे आप सबसे पहले उठ के ब्रश करते हो, मुंह धोते हो, यू टेक बाथ, पुट ऑन योर यूनिफॉर्म. तो सारे काम एक प्रॉपर सीक्वेंस में करते हैं. ऐसा तो नहीं कि पहले यूनिफॉर्म पहन के फिर उसके ऊपर से पानी डालने गए या पहले ब्रेकफास्ट खा लिया फिर नहाने गए. एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम काम करते हैं. सो इन दिस एक्सरसाइज द इवेंट्स आर गिवन, उनको हमें प्रॉपर सीक्वेंस में नंबरिंग करनी थी. एंड the aim of this exercise was to know the sequence of events. मतलब किसी जैसे कुछ इवेंट्स हैं तो उनका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है. लाइक वी हैव लर्न्ड अबाउट सीक्वेंस, हमने पहले भी सीक्वेंस के बारे में पढ़ा है. जैसे नंबर्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं. इन अ सेंटेंस द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. कोई स्टोरी है, उसके सेंटेंसेस को हमने प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया. तो सीक्वेंस मतलब एक क्रम में लगाना कि सबसे पहले क्या काम होगा, उसके बाद क्या काम करते हो, उसके बाद क्या करते हो, एंड सो ऑन. सो दिस वी हैव डन. टुडे वी विल स्टार्ट विथ डेज ऑफ द वीक. वी विल स्टार्ट विथ डेज ऑफ द वीक. Days of the week. Turn to page number 133, children. In the first picture, you can see that a boy is walking towards his school and the boy says, I am Vaibhav. My school starts on Monday.
बॉय कह रहा है कि मेरा नाम वैभव है और मेरा स्कूल मंडे को स्टार्ट होता है। आई थिंक हम सबका स्कूल मंडे को स्टार्ट होता है। संडे इज ऑलवेज अ हॉलीडे, सो ऑल ऑफ अस स्टार्ट आवर स्कूल ऑन मंडे ओनली। जो हमारा वीक है वो मंडे से ही स्टार्ट होता है। सो मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। जो मंडे होता है वो फर्स्ट डे ऑफ द वीक है, ठीक है। एट सम प्लेसेस यू में कहीं पे आप पढ़ सकते हो कि संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, बट संडे इज नॉट द फर्स्ट डे। अभी जैसे हमने इंग्लिश में भी पढ़ा, इन इंग्लिश वी कंप्लीटेड द लेसन फन वीकेंड। इन दैट लेसन वी लर्न दैट वीकेंड मीन्स सैटरडे एंड संडे। वीकेंड, वीक मतलब हफ्ता एंड एंड मतलब खत्म होना। तो जो हफ्ते के जो खत्म होने वाले दिन होते हैं दे आर सैटरडे एंड संडे। मेनी प्लेसेस सैटरडे इज ऑफ। 5 डेज तक ऑफिसेज चलते हैं, मंडे से फ्राइडे तक ऑफिसेज है, स्कूल से फ्राइडे तक चलते हैं। सैटरडे इज ऑफ, ठीक है, मेनी प्लेसेस। तो सैटरडे एंड संडे आर कंसिडर्ड एज वीकेंड। सो आवर स्कूल और ऑल द ऑफिसेज स्टार्ट ऑन मंडे ओनली। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। सो वी ऑल नो दैट देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक वीक में 7 डेज होते हैं, ये सबको पता है। A week has 7 days, and when we write the name of the days, we always start from Monday. ठीक है, जब भी हम डेज के नाम लिखते हैं, we always start from Monday. So Monday is the week has 7 days, and these are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 days are there and week always starts from Monday. जो वीक है वो हमेशा मंडे से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। दैट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे। सो मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज आर क्लोज्ड ऑन संडे। संडे को सब जगह छुट्टी रहती है, ठीक है, चाहे स्कूल है, कॉलेजेस है, सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज है, मार्केट है, सब मंडे संडे को बंद रहते हैं। द डेज ऑफ द वीक ऑलवेज रिपीट। आफ्टर मंडे कम्स ट्यूसडे, आफ्टर ट्यूसडे कम्स वेडनेसडे एंड सो ऑन। रिपीट करते हैं मतलब दोहराते हैं। एंड दे कीप ऑन रिपीटिंग थ्रू आउट द ईयर। संडे के बाद सबसे पहला वीक स्टार्ट हुआ मंडे से, मंडे के बाद ट्यूसडे, देन कम्स वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे, देन संडे, देन अगेन मंडे, देन अगेन ट्यूसडे। सो दीज डेज कीप ऑन रिपीटिंग थ्रू आउट द ईयर। ईयर के बाद ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर वो ऐसे रिपीट करते रहते करते रहते करते रहते। देयर इज नो स्टॉपेज। जैसे टाइम, बिकॉज टाइम चलता रहता है, टाइम डज नॉट स्टॉप इवन फॉर अ सेकेंड। टाइम तो 1 सेकेंड के लिए भी नहीं रुकता है। नॉट 1 सेकेंड तो बहुत ज्यादा हो गया, नॉट इवन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। तो टाइम कीप्स ऑन मूविंग एंड डेज ऑफ द वीक, ऑल डेज ऑफ द वीक ऑल्सो कीप ऑन रिपीटिंग। वीक खत्म हो गया, अनदर वीक स्टार्ट्स। वीक खत्म हुआ, फिर से दूसरा वीक स्टार्ट हुआ। ऐसे करते 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 वीक्स चलते जाते हैं। सो इन अ ईयर देयर आर 52 वीक्स। एक पूरे ईयर में, 1 ईयर में देयर आर 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। ओनली इन लीप ईयर। लीप ईयर, आई होप यू हैव हर्ड द नेम लीप ईयर। लीप ईयर मतलब आफ्टर एवरी 4 years।
जैसे अभी दिस ईयर 2020, दिस इज अ लीप ईयर. ठीक है. सो लीप ईयर में February has 29 days. February has 28 days, but in a leap year, February has 29 days. So in a leap year, total number of days are 366. And one leap year is equal to 366 days. ठीक है. One leap year is equal to 366 days because there is one extra day in February. And one year is equal to 52 weeks. एक साल में, एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं. ठीक है. सो 52 वीक्स खत्म हो गए, फिर से नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट वीक स्टार्ट हो जाता है. ओके. सो टर्न टू पेज नंबर 134 नाउ. There is an exercise. So we all know that days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. And remember that the names are always written with capital letter because these are proper nouns. जो days of the week है वो क्या है? वो proper noun है. They are the names of days of week. जो हफ्ते के जो दिन होते हैं उनके नाम है ये. So they are proper nouns because there is only one Sunday. एक संडे रिपीट होता है. That does not mean कि there are so many Sundays. Sunday is the same, name is the same. वीक कंप्लीट होने के बाद फिर से keeps on repeating. So days of the week, whenever we write, we always write with capital letter because they are proper nouns. ठीक है. Now turn to page number 134. Now which day comes between? Now like we have done numbers before, after and between. Similarly, we will do days. What day before any given day, what day comes after any given day and what day comes between two given days. Okay? जैसे हमने numbers में किया before, after and between. आज हम days करेंगे before, after and between. Okay. Now which day comes between? Which day comes between? This is page number 134. Page 134. Like one example is given, Tuesday and Thursday. So which day comes between Tuesday and Thursday? Tuesday and Thursday के बीच में कौन सा day आता है? Wednesday. ठीक है. तो similarly we will do other also. No. Monday and Wednesday, then Sunday, Tuesday, Wednesday and Friday, then Friday, Sunday, Thursday and Saturday. ठीक है. Now let us do it. We all know that the week starts from Monday. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So Monday and Wednesday. Which day will come between Monday and Wednesday? Monday and Wednesday के बीच में कौन सा डे आएगा?
मंडे एंड वेडनेसडे के बीच में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. सो वी विल राइट हियर ट्यूसडे, TUESDAY, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. देन संडे एंड ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे. So Monday will come between Sunday and Tuesday. Then Wednesday and Friday, Wednesday, Thursday, Friday. So THURSDAY, Thursday will come between Wednesday and Friday. Then Friday and Sunday. Which day will come between Friday and Sunday? Friday, Saturday and Sunday. Then Thursday and Saturday. Which day will come? Thursday, Friday and Saturday. Okay? So write this in your book, children. Written? Everyone has written? Now let us do the next exercise. That is also on page number 134. The next exercise is answer the following questions. Answer the following questions. Okay. Now questions are given. You have to write their answer. The first question is, which day comes after Saturday? I will first write the questions, then we will answer, okay? Then, second is, which day comes after Thursday? Then third is, which day comes before Monday? And fourth is, which day comes before Thursday? There are more questions, children, but first let us do these one because there is no space on the board. Now the question is, which day comes after Saturday? By now you all know that Saturday means बाद में, after means बाद में and before means पहले. So which day comes after Saturday? मतलब कौन सा दिन सैटरडे के बाद में आता है, ठीक है ना. विच डे मीन्स कौन सा दिन, विच माने कौन सा. सो कौन सा दिन सैटरडे के बाद आता है. इफ इट इज आफ्टर दैट मीन्स बाद में, ठीक है. अगर आफ्टर पूछा है तो मतलब बाद में कौन सा दिन आता है. एंड इफ इट इज बिफोर, बिफोर मतलब पहले, कौन सा दिन पहले आता है, ठीक है. विच डे कम्स आफ्टर मतलब कोई भी जो भी डे दिया हुआ है उसके बाद कौन सा डे आता है या उसके पहले कौन सा डे आता है.
So which day comes after Saturday? Saturday के बाद कौन सा डे आता है? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. So which day comes after Saturday? Answer is Sunday. Sunday comes after Saturday. Then which day comes after Thursday? मतलब Thursday के बाद कौन सा दिन आता है? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. अभी आप ये मत सोचना कि Thursday लिखा है लास्ट में, तो Thursday के जो पहले डे आता है. Read the question. Which day comes after Thursday? मतलब कौन सा दिन Thursday के बाद आता है? तो Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So the answer is Friday. Which day comes after Thursday? The answer is Friday. Then which day comes before Monday? Here you have to write the day which comes before Monday. मतलब जो दिन Monday से पहले आता है. तो कौन सा दिन Monday से पहले आता है? Monday के बाद तो Tuesday आता है, तो Monday से पहले कौन सा दिन आता है? Sunday. Sunday, Monday. So the answer would be Sunday. And which day comes before Thursday? Thursday से पहले कौन सा दिन आता है? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So the day which comes before Thursday is Wednesday. W-E-D, Wednesday. Children, you will have to learn the spellings of the days. जो days की जो spelling है, name of the days है, उनकी spelling आपको याद होनी चाहिए, because अगर आपको याद नहीं होगी तो आप फिर गलत spelling लिखोगे. Okay? So write these answers in your book. There are more question answers, children. I'm rubbing this one. We will do 2 more today and rest we will do in the next class. Okay? So we have done till 4. Question number 5 is, which day is between Saturday and Monday? Which day is between Saturday and Monday? मतलब Saturday और Monday के बीच में कौन सा दिन आता है? And next is, which day is between Friday and Wednesday? Which day is between Saturday and Monday? Saturday and Monday के बीच में कौन सा दिन आता है? Saturday, Sunday, Monday. So the answer is Sunday. And which day is between Friday and Wednesday? थोड़ा सा ट्विस्ट है. Which day is between Friday and Wednesday? जब हम डेज ऑफ द वीक बोलते हैं तो हाउ डू वी से इट? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ठीक है, पहले हम वेडनेसडे, फर्स्ट वेडनेसडे कम्स एंड देन फ्राइडे कम्स. बट क्वेश्चन, चाहे आप बोलो कि वेडनेसडे एंड फ्राइडे के बीच में कौन सा डे है या फ्राइडे एंड वेडनेसडे के बीच में, द आंसर विल रिमेन द सेम, है ना? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. तो वेदर यू से कि विच डे इज बिटवीन फ्राइडे एंड वेडनेसडे और विच डे इज बिटवीन वेडनेसडे एंड फ्राइडे, आंसर क्या होगा? आंसर विल बी द सेम, दैट इज
Thursday. Wednesday, Thursday, Friday, or Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So Friday and Wednesday के बीच में कौन सा डे आएगा? THURSDAY. ठीक है ना? वेडनेसडे से हम बोलेंगे तो इट इज फॉरवर्ड काउंटिंग की तरह हो गया, एंड अगर हम फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे बोलेंगे तो दैट इज लाइक रिवर्स काउंटिंग. ठीक है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे. Okay, children? So there are more question answers. We will complete the question answers in the next class. Hope whatever I have explained today is clear to you. In case of any doubt, we will clarify it in the online class. Okay? So today I will stop here only, children. Thank you.